नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ और कल भी नहीं आ सका, परसों भी नहीं आ सका। कुछ अस्त व्यस्त हूँ, मैं खुद कुछ अस्त व्यस्त हूँ, इसलिए बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अब जो भी फ़ोन आ रहे हैं अभी नहीं उठा पा रहा हूँ। तो कल लोग 9:30 बजे से लेकर के 10:30 तक ही फ़ोन कीजिएगा जिनको फ़ोन करना है। हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी, कुछ पारिवारिक परेशानी है, कुछ उलझन रहती है हर परिवार में। उलझन मेरे साथ भी है। और जब मेरी ऐसी स्थिति रहती तो मैं कोई कुंडली का एनालिसिस नहीं करता हूँ, न कुंडली बनाता हूँ न एनालिसिस करता हूँ। जब मैं ही ठीक नहीं हूँ तो काम क्या करूँगा। तो होपफुली कल शाम तक आई विल बी ऑल राइट। मेरे प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे कल शाम तक। तो आज मैं दैनिक राशिफल ही बोल रहा हूँ और गुरु का बकरी और डायरेक्ट मार्गी वाली सारी बात हमने बता दी है। लेकिन जो लोग अपने डायरी में नोट कर रहे होंगे या A4 साइज रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक पेज छोड़ दीजिएगा खाली दोनों साइड, कारण कि उसमें अभी नवांश का बताना बाकी रह गया है और उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं जून में बताऊंगा। 20 जून के बाद या 20 जून के पहले बता दूंगा मैं। तो उसमें नवांश का गुरु का इफ़ेक्ट अभी तक जो आप लिख चुके हैं नक्षत्र के हिसाब से और भी जिस तरह से ऑनरशिप के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से जो भी लिख चुके हैं वो ठीक है। उसके बाद एडिशनल नवांश का भी उसमें योगदान होता है और बहुत योगदान होता है। देखिए, नॉर्थ भारत में, उत्तरी भारत में खास करके हमने देखा, यूपी बिहार में नवांश जब मैं सीख रहा था उसमें नवांश का कोई कंसेप्ट लोगों के पास नहीं था। जो ज्योतिष लोग थे, मैं पूछता था तो लोग बोलते थे व्हाट नवांश, नवांश का क्या मतलब है इसमें ज्योतिष। तो मैं उन लोग से बात भी नहीं करता था, कारण कि साउथ में एक भी कुंडली बिना नवांश के नहीं बनती है और वो लोग कोई प्रेडिक्शन भी नहीं करते हैं। नवांश चाहिए तो चाहिए। और आपको भी अंदाज हो गया होगा अब तक, नवांश में यदि कोई ग्रह है तो वो 1 से लेके 12 नवांश होते हैं। तो 1 में रहेंगे तो मंगल का गुणधर्म ले लेंगे, 2 में जाएंगे तो शुक्र का गुणधर्म ले लेंगे, 3 में जाएंगे तो बुध का गुणधर्म का प्रभाव पड़ेगा, कर्क में जाएंगे तो चंद्रमा का गुणधर्म का प्रभाव पड़ेगा गुरु के ऊपर में, सिंह में जाएंगे तो रॉयल प्लैनेट सूरज का गुणधर्म का प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से वो चीज़ स्थिति आती है, तो उससे भी थोड़ा सा उसमें एडिशन अल्ट्रेशन करना पड़ता है। दूसरा, देवता, नर और राक्षस, ये भी कैटेगरी है। 3 ही चीज़ है, देवता है या तो देवता नवांश है, या तो नर नवांश है, या राक्षस नवांश है। चौथा और कोई गुण नहीं होता है। चौथा गुण होता है कि यदि ये नवांश में वर्गोत्तम है तो उसका एक और रिजल्ट होगा, पुष्कर नवांश में है तो एक और रिजल्ट होगा। नवांश 2-3 किस्म के नवांश होते हैं। तो 2 पन्ना खाली रखिएगा, यदि समय मिलेगा तो डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो संक्षेप में बता दूंगा। और आज मैं दैनिक राशिफल ही बोल रहा हूँ 29/4/21 का। आसाम वगैरह में, आसाम में भूकंप हो गया, बंगाल तक इसकी गूंज गई, लेकिन ये सीमित एरिया में ही रहा। और दुर्भाग्य था हम 2-3 दिन से आई नहीं आप लोगों के पास, नहीं तो मैं थोड़ा इसके बारे में बताता कि भूकंप आने वाला है। लेकिन चूँकि
ये 12 नंबर खाली है, ये नंबर खाली है, बिल्कुल खाली हो गया। इसमें पहले 3-4 ग्रह थे, अब वो निकलते निकलते ये खाली हो गया। खाली हो गया तो एपी सेंटर जो है वो भी थोड़ा नॉर्थ ईस्ट जो है ये थोड़ा खाली हो गया ग्रहों के जरिए। तो जो भी आया, ये सूरज और चंद्रमा षडाष्टक है केतु के साथ, और उधर बुध और शुक्र जो है वो जले हुए हैं। तो इसके कारण थोड़ी सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डगमगा गई। कोई बात नहीं है, वो जो था वो लिमिटेड था और कोई बहुत बड़ा जान माल का कुछ नुकसान नहीं हुआ, भगवान की कुछ कृपा हुई। कारण थी एक तो कोरोना, और कोरोना के ऊपर में भूकंप, कितना भगवान कष्ट देंगे। अब उनकी लीला अपरंपार है, भगवान को कुछ नहीं दोष दिया जा सकता है। जब जब भगवान धरती पर पाप बढ़ जाता है, अत्याचार अनाचार बढ़ जाता है, तब तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, तब अवतार लेते हैं। तो अब मैं तो इस तरह से फिलॉसफिकल बात नहीं कर सकता कि धरती पर अत्याचार अनाचार व्यभिचार बहुत कुछ बढ़ गया है, और इसमें मातृजोनिश्च परित्यज्य सर्वजोनिश्च ग्राह्यते वाली बात जो कभी पढ़ा था, जो पढ़ के बहुत दुख हुआ था। तो ये यहाँ तक पतन हो गया है, चारित्रिक पतन अपना हो गया है। तो धरती तो सही माने में विनाश की ओर ही जा रही है। तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो युद्ध शुरू हो जाएगा, युद्ध की विभीषिका शुरू हो जाएगी। और मंगल 3 में आए हैं, फिर 4 में जाएंगे तो नीच में हो जाएंगे, फिर 5 में जाएंगे तो वो सूरज के घर में, अपने मित्र के घर में जाएंगे। तो हो सकता है when the Mars enters into Leo, there can be end of this, there can be, मेरी पहली भविष्यवाणी भी गलत हो गई थी, तो ये भी गलत हो सिद्ध हो मालूम नहीं, लेकिन आई एम मैथमेटिकली जो हमको समझ में आ रहा है वो बोल रहा हूँ कि मंगल जब चले जाएंगे लियो में, सिंह राशि में, तो ये शांत हो जाना चाहिए। और इवन 4 नंबर में मंगल जाएंगे तो आग बुझ जाएगी। मंगल आग है, 4 नंबर कर्क है, पानी है, तो पानी में आग चली जाएगी, तो आग बुझ जाएगी, लेकिन आग गर्म, पानी गर्म हो जाएगा। तो वृष्टि के समय में कुछ जगह में जो वृष्टि होगी उसमें कुछ विचित्र बात सी होगी। वो कभी जब मौका मिलेगा तो वृष्टि के बारे में जब बताऊंगा तो बोलूँगा, उसमें कुछ विचित्र बात भी दिख रही है। Now let us concentrate on our subject. सबसे पहले मैं भाव की बात बोल देता हूँ। आज भी कुंभ राशि सबसे बली है। कुंभ राशि आज सबसे बली है। द लकीएस्ट इज कुंभ राशि, और इसमें गुरु है तो गुरु भी लकी हो गए। गुरु जो अपना रिजल्ट देंगे उसमें बहुत शुभता रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु अमृत हैं। और मकर राशि, इसमें शनि स्वग्रही हैं, लेकिन ये भी मकर राशि भी 19-20 ही बली है। यदि कंपेयर किया जाए तो मकर राशि भी लगभग उतना ही बली है जितना कि कुंभ राशि है। कारण कि मकर राशि में 2-3 पॉइंट कम है, लेकिन इसमें इसमें शनि स्वग्रही हैं। तो कुंभ राशि वाले लकी, कुंभ राशि वाले लकी, मकर राशि वाले लकी हैं, धनु राशि वाले लोग भी लकी हैं। उसके बाद अब देखेंगे कि मिथुन राशि वाले भी लोग लकी हैं, और मेष राशि वाले लोग भी लकी हैं। जो मैं लकी बोल रहा हूँ मतलब वो भाव बली है, इसलिए लकी हैं। और कन्या राशि भी लगभग
मकर राशि और कुंभ राशि के ऐसा ही बलवान है। बाकी कर्क राशि, सिंह राशि, मिथुन कर्क सिंह बली है, शुभ है। धनु भी शुभ है। मीन राशि जस्ट सो बॉर्डर लाइन पर है, ना अच्छे ना बुरे, लेकिन बुरा थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा है। और तुला राशि सबसे कम पॉइंट पा रहा है, सबसे कम शक्ति जो है तुला राशि वाले में है। तो तुला राशि वाले लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं या चिल्ड्रन हैं, यू हैव टू वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस कोरोना अफेयर्स। कोरोना से संबंधित कुछ भी झंझट है तो बड़ा सावधान रहिए। तुला राशि, तुला लग्न, थोड़ा सावधान रहिएगा। न विस्फोट होने में तुला राशि ज़्यादा इफ़ेक्टिव करेगा, कारण कि ये पर्यावरण को भी बोलते हैं। तो इनके कारण ऐसे लोग जो सही में मूर्खों के श्रेणी में हैं, जो या तो नादान हैं या तो मूर्ख हैं या विवेकहीन हैं, जिनको न मास्क लगाना है, न लॉकडाउन से मतलब है, न सोशल डिस्टेंसिंग से मतलब है, न दूसरे के हानि ना पहुंचाएं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोग ही नुकसान कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के नुकसान कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग आत्मघाती बम अपने शरीर में बांध करके कूद जाते हैं, मेरे कारण 100 लोग मर गया तो मुझे जन्नत मिलेगा, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। ऐसे भी नादान लोग होते हैं। तो तुला राशि वाले लोग इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और वृषभ राशि के भी लोग इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। तुला राशि और वृषभ राशि मतलब शुक्र की राशि, और शुक्र जो है अभी सूरज से जलने के ही पॉइंट में आ गया है, इसलिए शुक्र जला हुआ है और बुध भी जला हुआ है। बुध गेम्स को बोलते हैं, खेल को बोलते हैं। तो खेल भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है इसमें। कोरोना को बढ़ाने में खेल की भी बड़ी भूमिका है, प्लेयर्स, उनकी भी भूमिका है। कुछ लोग इतने जागरूक प्लेयर हैं, जो क्रिकेट के प्लेयर थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेलूँगा। आई अप्रिशिएट, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, 2 पैसा उसमें तो कमाते हैं ना, पैसा पैसा है, बिना पैसा का इस धरती पर कुछ नहीं है, बिना पैसे का कुछ नहीं है धरती पर। तो ये भाव जो हमने बताया उसके हिसाब से आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि यदि आपके छठे भाव में बहुत बल है, मतलब आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो आपको रोग नहीं होगा, रोग नहीं पकड़ेगा, शांत हो जाएगा, होगा भी तो शांत हो जाएगा। और बुध जिनके कुंडली में कमज़ोर हैं, मिथुन राशि में पाप ग्रह ऑलरेडी मंगल हैं, और भी यदि कोई आपके कुंडली में पाप ग्रह हैं, शनि है, केतु है, राहु है, कुछ है, तो 3 नंबर इस गला को बोलते हैं, सांस के नली को बोलते हैं, और 4 नंबर छाती फेफड़ा को बोलते हैं। तो जिनकी कुंडली में 3 नंबर और 4 नंबर में डिफेक्ट है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, और यदि वो बीमार होते हैं तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी तो पड़ेगी। तो आप अपनी कुंडली देख करके अपनी तैयारी रख लीजिए। आप बहुत सारे विकल्प आ गए हैं, और ईश्वर के दया से बहुत सारे देश हम लोग को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, मेडिसिन सप्लाई करने के लिए राज़ी हो गए हैं। तो हमको लगता है 1 आध हफ्ते या 2 हफ्ते होते होते तक थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल।
अंडर कंट्रोल। लेकिन हमको समझ में नहीं आता, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ वहाँ पर यदि कोई राजा बनेगा, कोई एक आदमी तो राजा बनेगा, तो क्या वो कुर्सी अपने साथ लेकर के ऊपर तक जाएगा क्या? ईश्वर के घर में भी वो कुर्सी ले जा करके वहाँ बैठ करके राज करेगा क्या? जिसके कारण, उस इलेक्शन के कारण उसने कितने लोगों को संक्रमित करवा के मरवा दिया, कितने वुड बी कैंडिडेट्स थे वो मारे गए इस संक्रमण के कारण, इस रोग के कारण। हाय रे लालच, धन और कुर्सी, इतना निरंकुश शासन तो और भी देख चुका हूँ मैं कि एक आदमी के पास इतने पावर केंद्रित थे। इंदिरा गांधी के पास भी इतना केंद्रित था, कल्पना नहीं कर सकता था कोई कि इंदिरा गांधी हार जाएंगी। राजीव गांधी के पास भी उतना ही पावर आ गया था। तो समय बदलता है, चलम चित्तम चलम वित्तम चलत जीवन यौवनम। समय बदलता है, समय बदलता है। और ये रोग भी कोई परमानेंट होने के लिए नहीं आया है, ये रोग भी जाएगा, जाएगा तो जाएगा। थोड़े दिन हम लोग 100 में यदि 4 आदमी नादान हैं और बेवकूफ़ हैं, तो 96 आदमी तो होशियार हों। पढ़े लिखे लोग जितने हैं वो लोग तो होशियार रहें, वो तो अपनी भूमिका संभालें। बहुत बहुत छोटी छोटी सी इकाइयाँ हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल ग्रुप बना करके भी सेवा कर रहे हैं। देखा है हमने, हमारे बेटे ने भी एक ग्रुप बनाई है जो दूसरों की सेवा करने के लिए जितना संभव हो सकता है वो कर रहा है। तो यहाँ पर कोई आदमी नहीं है जिसको किसी आदेश की ज़रूरत है। अच्छा काम करने के लिए किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो लोग हैं, जैसे कुंभ राशि, मकर राशि, धनु राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में यश है। बहुतों को सांस जिनकी जा रही है उनको आप लौटा सकते हो। आप में साहस है, आप में दिया है, आप छू दोगे तो आदमी जिंदा हो जाएगा। मेहनत तो करके तो देखो। लोग बोलते हैं ना कि आकाश में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक ढेला उठा करके तो फेंको। बहुत सारी बात सुने होंगे। तो इतना कठिन समय है, जो पेपर में जो चीज़ें आती हैं वो संक्षेप में सरकारी आदेश रहता है। टीवी तो भ्रष्ट हो गया है, अपना टीआरपी रेट बढ़ाने के लिए क्या क्या जोड़ घटाओ गुना भाग न्यूज़ में कर देते हैं, जो डर लगने लगता है और भयभीत हो जाता है। आदमी क्या अफवाह फैलाएगा, उससे ज़्यादा तो टीवी फैला रहा है। ऐसे ऐसे भी चैनल्स हैं, बैड न्यूज़ ज़्यादा देंगे, गुड न्यूज़ कुछ देंगे ही नहीं, ताकि लोग, गुड न्यूज़ भी होते हैं, आप रोज़ दीजिए ना, इतने मर गए, इतने ज़िंदा हो गए और इतने ठीक हो गए, इतने लोगों को बचाया जा सका, इतने लोगों को वहाँ दवाई पहुँचाई गई, इतने लोगों को वहाँ पर बेड, एक दिन में आज इतने लोगों को भर्ती किया गया, इतने लोगों की सेवा की गई। अरे कुछ तो अच्छी बात बोलिए। कान तरस गए हैं अच्छी खबर सुनने के लिए। पेपर वाले जुडिशियस न्यूज़ देते हैं, बहुत सारे पेपर हैं जो जुडिशियस न्यूज़ देते हैं, वो कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं छापते हैं। बहुत सारे पेपर, कम से कम मैं तो खुद 5-6 पेपर मेरे घर में आते हैं। तो मैं नक्षत्र सिद्धांत से आता हूँ। आज अनुराधा नक्षत्र है। यह अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में जब चांद होते हैं, ज्येष्ठा, अनुराधा,
तो आज अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा, अनु माने छोटा, छोटी राधा। अब मेरी अपनी आदत है, हर चीज़ को ईश्वर से जोड़ता हूँ। तो शनि हो गए जन्म नक्षत्र। शनि आयुष कारक हैं, आयु के कारक हैं, दुख के भी कारक हैं, नौकरी के भी कारक हैं, जीविका के भी कारक हैं, मास मीडिया पब्लिक के भी कारक हैं। तो सूरज, शनि आज नक्षत्र है। शनि का नक्षत्र होने के कारण आज के दिनेश शनि हो गए, दिन के मालिक, दिन के स्वामी, नक्षत्र के स्वामी, दिन के स्वामी हुए। यह अलग बात है कि गुरुवार दिन है वगैरह वगैरह, लेकिन नक्षत्र सिद्धांत से जब आप बात कीजिएगा तो जो नक्षत्र है वही नक्षत्र ही दिनेश होते हैं, दिन के मालिक होते हैं। तो शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, इसमें जितने लोग हैं आज अपने को भी संभालिए और दूसरों को भी मदद कीजिए। इतना सामर्थ्य आप में है, कारण कि आकाश में शनि 10 नंबर में स्वग्रही हैं। तो जितने शनि के नक्षत्र में, 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शनि के स्वग्रही होने के कारण आप में बल है, शुभ है, बलि ग्रह शुभ होते हैं। तो उनके जो नक्षत्र हैं वो भी शुभ होंगे, उनमें जो नवांश है वो भी शुभ होंगे। लेकिन वर्ग कुंडली देखने का एक अलग तरीका होता है, जो कहीं ऋषियों ने कोई जगह उसका मेंशन नहीं किया कि वर्ग कुंडली कैसे देखें, बनाएं कैसे, वो तो बता दिया है, लेकिन कैसे देखा जाए वो कहीं भर भी ऋषियों ने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। अब जिस चीज़ की ईश्वर ने वर्णन नहीं किया ऋषियों ने, मतलब वो चीज़ इतना सरल है कि उसमें माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है। यदि क्लिष्ट रहता तो ईश्वर उसको पहले ही बता देते या ऋषि पहले ही उसको एक्सप्लेन कर देते। जैसे ये जो फलित चलित गणित सारा चीज़ वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वर्ग कुंडली देखने का भी बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। तो नवांश जरूर देखिए। आज नवांश मैंने चेक किया, एक भी ग्रह वर्गोत्तम नहीं है। वर्गोत्तम उस ग्रह को कहते हैं विच नेवर फेल्स इन गिविंग गुड रिजल्ट। गुड रिजल्ट देता ही है, कुछ न कुछ गुड रिजल्ट ऐसा देगा कि उसके जीवन को एकदम ईश्वरमय बना देगा और उस व्यक्ति को सभी रेस्पेक्ट देंगे। जैसे किसी का लगन वर्गोत्तम, लगन में किसी का जन्म हो, 4 नंबर यदि लग्न में है तो नवांश का भी लग्न 4 ही नंबर है, तो वर्गोत्तम लगन हो गया। तो इसमें ये चंद्रमा इसको बहुत कुछ दे देंगे, ज्ञान, बुद्धि, शांति, शीतलता, धन और भी बहुत कुछ, माता जी से विशेष लाभ, औरतों से विशेष लाभ, ज्ञान, बुद्धि, रिमेंबर, रिटेंशन पावर इन द माइंड, बहुत कुछ दे देंगे भगवान। उसी तरह से मेष राशि से मीन राशि तक यदि लग्न वर्गोत्तम है तो उसके अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। मैंने एक चंद्रमा का बताया, आप वैसे सब चीज़ का समझ लीजिए धीरे धीरे। नहीं समझेंगे तो मैं बाद में बताऊंगा। वर्गोत्तम लग्न मेष हो तो क्या होगा, वृषभ हो तो क्या होगा, बाद में बताऊंगा। सारा चीज़ बता दूँ ये संभव नहीं लगता है, आयु भी छीन होती जा रही है और थक भी जा रहा हूँ। और वर्कलोड इतना है, इतनी कुंडलियाँ आ गई हैं कि उनको भी संभालते नहीं संभल रहा है, आउट ऑफ वे जा कर के हमको खटना पड़ रहा है। और इसमें भी लोग अपनी गलती करते हैं और बोल देते हैं कि आपकी गलती है। मैं तो कभी गलती नहीं करता, कोई भी चीज़ है कुंडली भगवान की बात है, मानता हूँ। आप जैसा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ
जो बोलोगे उसको तो मैं लिखूंगा और ईश्वर की भाषा मान के लिखता हूँ। लेकिन इस तरह से जानबूझ करके 2 बार 3 बार कुछ लोगों ने किया और लोगों को तो मैंने एनीवे थोड़ी बहुत बोल करके उनकी कुंडली हमने, लेकिन अब यदि इस तरह से होता है तो अब पैसा लौटा देता हूँ, नहीं देखता हूँ कुंडली। तो शनि के 3 नक्षत्र वाले हैं, आई विल से आपके दिन अच्छे जाएंगे। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, इनमें जिनका जन्म हुआ है, आपको कुछ मिलना है, आप पाओगे, धन पाओगे, ज्ञान पाओगे, कुछ तो पाओगे, लेकिन कोरोना नहीं पाओगे, कोरोना नहीं पाओगे, अच्छी चीज़ पाओगे। So you can also enjoy and help others also. राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा, ये राहु के 3 नक्षत्र हैं और आज माने 29 तारीख को ये विपत्त तारा में क्लासिफाइड हैं। तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप सावधान रहिए, कोई विपत्ति आप पर ना आन पड़े। और बिना मास्क के निकल गए कि बस इतना ही दूर तो जाना है, रोड के इस पार से उस पार करना है, मैं वहीं पर, तो यही तो मेरा घर है। लेकिन विपत्ति आ जाएगी, कोई पुलिस वाले आएंगे, 2-4 डंडा लगा देंगे, कुछ जितना बार बोलोगे इतने बार पिटाई करेंगे और वाहन में उठा करके जेल में भर देंगे, विपत्ति आ जाएगी। मैंने एग्जाम्पल दिया, सबको नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है। राहु के 3 नक्षत्र वालों को विपत्ति कैसे भी आ सकती है। तो लो प्रोफाइल में रहें, झगड़ा ना करें, शांत रहें, कुछ बोले नहीं, धोखा न दें। कोई भी आदमी का पैसा लिए हुए हैं, वो मांगने आया है, तो विनम्रतापूर्वक उनको कहिए कि अभी नहीं है बॉस, मैं दूंगा, मैं बेईमान नहीं हूँ, आपके पैसे मैं लौटाऊंगा, सत्य बोल रहा हूँ। ऐसा करके उनको विनम्रता से उनको लौटा दीजिए। झंझट मोल मत लीजिए, विपत्ति मोल मत लीजिए। उसके बाद मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, आपके लिए आज का दिन कल्याणकारी है। यू आर सेफ। यदि आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हो, मास्क लगाते हो और व्यर्थ का बाहर नहीं घूमते हो, बाकी जो रूल है हाथ साफ करना और भीड़ भाड़ में नहीं जाना, तो आपका दिन सुरक्षित है। और यदि आप रियल एस्टेट का काम करते हो तो आपका दिन बढ़िया है। अग्नि का काम या रियल एस्टेट का काम करते हो तो दिन बढ़िया है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में यदि आपका जन्म है, श्रवणा, धनिष्ठा, श्रवणा, रोहिणी और हस्त, ये 3 नक्षत्र वालों के लिए दिन ठीक नहीं है। थोड़ा बड़बड़ मत कीजिएगा, बेकार का झंझट होगा। किसी से भी बड़बड़ मत कीजिए, अपने घर में भी नहीं, अपने पति पत्नी भी ठीक से रहिए, बच्चों को भी डांट डपट मत कीजिए। दिन आज आपका ख़राब है। यदि घर में कहीं झगड़ा उत्पन्न होता है तो आपके कारण ही उत्पन्न होगा। आप लाख दलील देते रह जाइएगा, कुछ नहीं, आपके कारण ही सब शांति नष्ट होगी, घर की या आपके ऑफिस की या परिवार की या बाहर पड़ोस की। तो आप थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रहें। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आज आपका दिन बहुत बढ़िया है। आज आपका दिन बहुत बढ़िया है। जो कोरोना में फंसे होंगे, आज आप छूट जाएंगे। आज आपका टेस्ट होगा तो क्लियर आएगा आपका। इसमें कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी है। दिन बहुत अच्छे हैं, बेस्ट डे है आज आपका। मतलब 12 राशि में आपका जो ग्रह हैं, जो सूरज के ग्रह वाले जो लोग हैं, उनका समय सबसे उत्तम है। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा है। शुक्र माने गाड़ी, शुक्र माने मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
शुक्र माने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, शुक्र माने लग्जरियस चीज़ें, गाड़ी वाहन, शुक्र माने कपड़े। तो शुक्र से जुड़े हुए जितनी चीज़ हों, शुक्र को मिठास भी बोलते हैं, अनाज भी बोलते हैं, सफ़ेद अनाज जैसे आटा है। तो शुक्र जितने चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके ये इंडिकेटर हैं, जिनके ये कारक हैं, एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोल रहा हूँ, उन लोगों को आज दिन ठीक नहीं है। लो प्रोफाइल लो प्रोफाइल लो प्रोफाइल में रहें, नहीं तो आज का दिन आपके लिए बधतारा में पड़ता है, मृत्यु के घर में जाके छुप गया है शुक्र। तो मृत्यु संबंधी कुछ कष्ट आपको दे सकते हैं। शांत रहिएगा, आगे मत बढ़िएगा ज़्यादा, लो प्रोफाइल मेंटेन करें। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूल और बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती, ये 6 नक्षत्र में जिनका दिन जन्म हुआ है, आपका दिन बहुत बढ़िया है, शुभ है, अनुकूल है, फेवरेबल है। दिन आज आपका ईश्वर ने ठीक रखा है, अनुकूल रखा है। भगवान को हृदय में बैठाए हुए याद करते हुए रहिए, आपके सारे काम सफल होंगे। तो ये नक्षत्र सिद्धांत से भी आपको हमने बता दिया और भाव का स्ट्रेंथ से भी आपको चीज़ हमने बता दिया। संघात चक्र हमने चेक किया है, अभी कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं होनी है। हाँ, जब ये सूरज, शुक्र और बुध एक साथ हैं तो यहाँ पर ये है, इनका असर पड़ेगा 8 नंबर में, 8 नंबर में असर पड़ेगा और 12 नंबर में भी असर पड़ेगा। राशि को प्रभावित करते हैं। संघात चक्र जो है वो राशि को प्रभावित करता है। ग्रह की दृष्टि एक दूसरे के प्रति है तो ग्रह को ये तंग नहीं करते हैं। जिस राशि में रहते हैं वो राशि अगले राशि को प्रभावित करता है लाइन के हिसाब से। जैसे 1 नंबर में है बुध शुक्र, और तो ये 12 नंबर को करेंगे और फिर तीर के निशान के हिसाब से 8 नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। 8 में भी केतु हैं, 8 में भी केतु हैं। तो 8 नंबर इज वेस्ट, 7 और 8 जो है बराबर के हिसाब से वेस्ट पश्चिम दिशा कहलाता है। तो ये वेस्ट जो है ये थोड़ा संकट में ज़रूर है, कुछ यहाँ भी दिखता है, कुछ उत्पात दिखता है, हो सकता है। तो आज यहीं तक। लेकिन मैं आज जो कहा वो कोरोना को प्रधान मान करके ही आपके दिन अच्छे या बुरे उसके हिसाब से हमने कहा है। कृपया इसी को विशेष आधार बना करके आप भी समझिए। और आपके घर में यदि बच्चे हैं तो आप देख लीजिए, यदि उस बच्चे का जन्म शुक्र के 3 नक्षत्र में हुआ है, चंद्रमा के 3 नक्षत्र में हुआ है, राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, तो एज ए गार्जियन, माता पिता होने के नाते आपका कर्तव्य है कि बच्चों को सुरक्षित रखिए, भीड़ में मत जाने दीजिए, ऐसे लोगों के साथ मिलने मत दीजिए जो लोग सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनके अंदर में सफाई नहीं है। बच्चे को बचाइए। बच्चे तो सुलभ है, बाल सुलभ है, तो जो दोस्त मिलेंगे उन्हीं के साथ ना खेलेंगे। बचाने का काम तो हम लोग का है। और दुखद बात यह है कि मेरे मन में बार बार एक प्रश्न उठता है, भाई 70 साल, 80 साल, 45 साल, 18 साल, सब तो साल हो गया, तो बच्चे क्या भारतवर्ष के संतान नहीं हैं क्या? बच्चे बेकार हैं क्या? बच्चे के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं बोलता है कुछ। बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं सभी लोग,
5 साल के बच्चों को कैसे सुरक्षा देनी चाहिए, उनको क्या भोजन देना है, उनके लिए क्या प्रोटेक्शन करना है, 10 साल के बच्चों को लोग क्या करना है, 15 साल के बच्चों के लिए क्या करना है, 18 साल के बच्चों तक को क्या करना है, बस बच्चों की कोई चीज़ जिक्र नहीं है। 18 साल से ऊपर तो वोट देंगे ना आपको। किन्हीं को कड़वा लगा हो तो माफ़ी मांग रहा हूँ। तकलीफ होती है, भारतवर्ष का नागरिक वो भी है, नन्हा बच्चा भी भारतवर्ष का नागरिक ही है। ही हैज़ गॉट सेम राइट व्हाट एन एडल्ट इज हैविंग द राइट। आज यहीं तक, कल कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा तो बताऊँगा, कुछ दूसरी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन एक बार मैंने बहुत पहले कुछ बात बताई थी, किन्हीं को याद होगा तो याद होगा। देखिए, मृत्यु जो है वो आँख, मृत्यु को सबसे पहले आँख इंडिकेशन देता है, ये बात हमने कहा है। आप ये देखिए, ये ऐसे मुट्ठी बांधिए, ये 4 हैं, 1 2 3 4 इसको, और इसको नाक के ऊपर में जो मस्तक है उसके बीचों बीच में रखिए। 2 उंगली नाक के इधर, 2 उंगली नाक के उधर जाएंगे, और फिर वहाँ से अपनी इस कलाई को देखिए, ये कलाई जहाँ से पंजा निकलता है, इस कलाई को देखिए। ये आपको डमरू के ऐसा दिखाई देगा, एकदम पतला हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा। आप देखिए वो पतला है। यदि पतला है तो आपकी आयु पूरी है। आप यदि हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए हो तो आपकी आयु पूरी है। यदि ऐसे लोग मर भी जाते हैं तो इसका मतलब है उनकी अकाल मृत्यु हुई है, नेग्लेक्ट के कारण हुई है, किसी और कारण से हुई है, नेचुरल डेथ नहीं है। लेकिन जिनको यहाँ ऐसे रखने से ये एक्चुअल जो विड्थ है, चौड़ाई जितना है उतना चौड़ाई यहाँ पर भी दिखाई दे आपको, ऐसा डमरू के ऐसा शेप ना हो, तो समझ लीजिए कि आपकी आयु जाने वाली है। ये इस शेप में, ये यहाँ पर ऐसा है, तो समझ लीजिए कि आयु जा सकती है आपकी। सॉरी, ये गिर गया, अब बोलना बेकार है। नमस्कार। ज्ञानेश बाबा, ज्ञानेश बाबा, मैंने धड़ाम करा दिया, आज फिर गिरा दिया इसको।